हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को मैट्रिसेस चैप्टर का जो है वो हम फोर्थ क्लास लेने जा रहे हैं। आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि इससे पहले चैप्टर में जो पहले क्लास में जो हम आपको पढ़ा चुके थे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। लेकिन आज जो हम इस चैप्टर में पढ़ाएंगे उसी का जो प्रॉपर्टीज है, क्योंकि हम मैट्रिक्स का हम योग सीख गए थे, जोड़ करना है ना, एडिशन। उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन भी सीख गए थे, है ना, और मल्टीप्लिकेशन भी हम सीख गए थे, मतलब दो मैट्रिक्सों का जो है हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो ये सब हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके थे। आज जो हम दिखाएंगे आपको कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देख लीजिए, प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले कुछ लॉ हम देखते हैं, कुछ नियम। जैसे एक होता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कम्यूटेटिव लॉ। एक चीज देख लीजिए, कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा होता है एसोसिएटिव लॉ। हम दो पहले हम देखते हैं दो नियम पर, एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ। तो देखिए कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, जैसे आप देखते हैं ना कि 2 + 3 बराबर कितना होता है, 2 + 3 करिए या 3 + 2 करिए, ये दोनों का रिजल्ट क्या होगा, इक्वल ही आता है। लेकिन एसोसिएटिव में क्या होता है, जैसे देख लीजिए इसमें 3 ठो आपको नंबर रहेगा, 3 डिजिट। देख लीजिए जैसे आप बता देते हैं, जैसे 2 + 3 + 4। इसमें क्या होता है कि पहले आप फर्स्ट दो को आप ऐसे ब्रैकेट कर दीजिए और इसके बाद क्या होता है 2 + 3 + 4। इसमें जैसे आप लास्ट में 2 को ब्रैकेट करिए। देखिए अगर दोनों का रिजल्ट देखा जाए तो 2 3 कितना होगा, पहले ब्रैकेट की क्रिया होता है तो 5 5 + 4। अब इसमें आइए तो ये क्या हो जाएगा, ये 9। अब इसमें आइए जैसे 2 + 3 और +4 तो 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। हाँ तो देखिए इक्वल ही आया कि नहीं है। इसमें भी अब ऐसे चलिए, जैसे 2 + 3 तो क्या होगा 5, इसमें भी आइए तो 5। तो रिजल्ट में कोई तरह का बदलाव नहीं हुआ, रिजल्ट में क्या हुआ, कोई तरह का बदलाव नहीं हुआ। अब हम क्या देखेंगे, जब हमको रिजल्ट में कोई तरह का बदलाव नहीं आता है तो अब हम क्या करेंगे, देख लीजिए यही चीज जो है हम मैट्रिसेस पर अप्लाई करके देखेंगे कि मैट्रिसेस में क्या होता है। तो देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि यहां पर लिखेंगे प्रॉपर्टीज। अभी हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या हुआ ये, हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब अवयवों के योग के गुण। क्या पढ़ेंगे, अवयवों के। अगर कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हो तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, अवयवों के योग के गुण। अवयवों के योग के गुण, तो अवयवों के योग के गुण में क्या होता है। तो सबसे पहला बात एक मिनट देख लीजिए, जहां क्या कहता है उसमें कि लेट ए, और हम क्या करते हैं यहाँ पर बी, दो मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं, जैसे 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हम लिख लिए। इसके बाद आपको बी बता दें, यहाँ पर जैसे 1 5 9 6 8 10 कुछ भी हो। दोनों का ऑर्डर देख लीजिए, क्या है ऑर्डर, इसमें भी 2 3 ऑर्डर हुआ, इसका भी 2 3 ऑर्डर हुआ। ठीक, ऑर्डर में कोई तरह का चेंजिंग नहीं है। तो देखिए हम नियम तो कर दिया पता, पिछले क्लास में आपको हम बता दिए थे कि a + b कैसे निकलता है, मतलब दो मैट्रिक्सों का जो होगा यो क्या होता है, एडिशन कब होता है। तो एडिशन तभी संभव होगा जब दोनों का क्या होना चाहिए कि ऑर्डर बराबर होना चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स का क्या होगा, ऑर्डर अगर बराबर ना हो, इक्वल ना हो, तो भाई उसका क्या होगा, एडिशन एग्जिस्ट नहीं होगा, अर्थात उसका योग नहीं होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ क्या है, ए और ऑर्डर ऑफ बी दोनों बराबर है। चलिए मेरा एक काम है, पहले हम इसको देखते हैं a + b निकाल करके। तो a + b, तो a कितना है 2 3 4 5 6 7, अब प्लस यहाँ b कितना देख रहे हैं 1 5 9 6 8 10, है ना। इसके बाद आप देख लीजिए क्या है, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 3 5 कितना होगा 8, 4 और 9 कितना होगा 13, 5 और 6 कितना होगा 11, 6 और 8 कितना होगा 14, 7 और 10 17 होगा। तो अब ये देखें इसका भी 2 3 ही आया ऑर्डर। अब देखिए हम b + a देखते हैं निकाल करके, b + a में क्या होता है, देखिए ध्यान से
बी, बी कितना है इसमें, पहले हम बी को लिखे 1 5 9, इसके बाद है 6 8 10 है, और चलिए ए कितना है, तो ए जो है 2 3 4 है, 5 6 7 है। चलिए अब इसको ऐड करते हैं, तो 3 होगा 8 और 9 4 कितना होगा 13 11, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुट रहा है देखो, 6 और 5 11 हुआ, 8 6 कितना होगा 14, 10 और 7 कितना होगा 17 होगा। अब यहाँ पर आप मिला करके देखिए, क्या यहाँ 3 है, हाँ है, 8 है, 13 है, 11 है, 14 है, 17। ओ, कहने का मतलब ये हुआ, मेरा जो यहाँ एक कंक्लूजन निकला कि a प्लस बी और b प्लस a, इसमें कोई तरह का बात नहीं हुआ। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो पहला प्रॉपर्टी जो देखते हैं, जो पहला प्रॉपर्टी है आपको कम्यूटेटिव लॉ, क्या देख रहा है, कम्यूटेटिव लॉ। तो मैट्रिक्स जो हो गया वो कम्यूटेटिव लॉ का क्या हुआ, ये पालन किया, ये होल्ड किया। तो यहां पर लिख सकते हो, इसलिए एडिशन, क्या लिख सकते हैं इसको, यहां जो आप देख रहे हैं कि मतलब a प्लस बी और b प्लस ए क्या हुआ, बराबर हुआ। तो इसलिए हम यहाँ स्पष्ट रूप से कह सकते हैं क्या, कि मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स एडिशन इज होल्ड एसोसिएटिव लॉ, है ना। इसलिए मैट्रिक्स एडिशन क्या है, मैट्रिक्स एडिशन होल्ड या इज होल्ड कम्यूटेटिव लॉ। तो क्या देखें यहां पर कि मैट्रिक्स का जो एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ का क्या करता है, ये पालन करता है। ठीक, यहां तक कोई तरह का दिक्कत नहीं, अर्थात a प्लस बी करिए और b प्लस ए करिए, इसमें कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अच्छा, अब दूसरा प्रॉपर्टीज पर हम चलते हैं, क्या है एसोसिएटिव लॉ। अब आइए एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या करना होता है कि आपको 3 ठो मैट्रिक्स को क्या करना होगा, लेट करना होगा, है। या हम 3 मैट्रिक्स को क्या करेंगे, लेट करने वाले हैं। तो देख लीजिए क्या होता है लेट, यहां पर हम 3 मैट्रिक्स को हम लेट कर दिए। लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, चलिए 2 2 ऑर्डर ही लेते हैं, समय बचत होगा। B हम ले लेते हैं 5 6 7 8, और एंड यहाँ हम C ले लेते हैं 9 10 11 12, कुछ भी। चलिए सबका ऑर्डर सेम है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। जितने भी मैट्रिक्स आप देखें सब ये 2 2 ऑर्डर का है, आपको जो मानो चेक कर सकते हैं। अब देख लीजिए, पहले आप एक काम करिए, यहां लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। तो फर्स्ट में 2 को पहले घेर दीजिए, अर्थात पहले 2 का योग क्या लीजिए, है ना। तो यहां जो आप देख रहे हैं, जैसे क्या है यहाँ पर a का वैल्यू 1, तो पहले हम a प्लस बी निकाल लेते हैं। देख लीजिए a प्लस बी, तो a 1 2 4 5 है, प्लस b कितना है, तो b जो है आपको 5 6 7 8 है। फिर इसके बाद आपका क्या है, c कितना है, c हो गया आपका 9 हुआ, 10 है, 11 है, 12 है। ठीक, अब देखिए इसको हमने क्या किया, एक ब्रैकेट के अंदर हम इसको क्या किया, बंद कर दिया। मिडिल ब्रैकेट जो है आप देख लीजिए पहले, क्योंकि इसके रूल के मुताबिक हमको पहले इसको जोड़ना है। तो 1 और 5 कितना होगा 6, 6 2 कितना होगा 8, ये 11 और ये 13, है ना। इसके बाद आपका ये 9 10 11 12, अब इस पे ऐड करिए, कितना होगा 15 18 22 और ये होगा 25। अब आइए देखिए ये हुआ जोड़ करके कितना। अब ये भी हम देखते हैं कि क्योंकि एसोसिएटिव लॉ में जो अंतिम से 2 को घेरना होता है, फिर हम क्या करते हैं a प्लस b प्लस c, अंतिम से जो है 2 को ब्रैकेट में कर दीजिए। अब इसका ऐड क्या होना चाहिए, इसको देखिए, a का वैल्यू कितना है 1 2 4 5, प्लस b कितना है 5 6 7 8, प्लस जगह नहीं है यहाँ लिख देते हैं, और c कितना है आपको 9 है 10 है 11 है 12 है। अब यहां से आप इसको ब्रैकेट कर दे। तो देख लीजिए ध्यान से, अब यहां जब पहले इस दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 1 2 4 5 हम लिख दिए। अब ये देखिए, ये जो ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 और 9 कितना होगा 14, 6 और 8 कितना होगा 16, और फिर 9 और 11 कितना होगा 18, फिर कितना होगा ये 20।
अब इसको आप लिख दीजिए ऐड करके, फर्क क्या हुआ, 15 हुआ, क्या हुआ 18 हुआ, और ये 22 होगा और 25, और पहले वाला की तरह से आप इसको मैच कराइए। तो क्या देख रहे हैं, 15 है, हाँ है, 18 है, 22 है, 25। ओ कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो हम देखे कि चूंकि a प्लस b प्लस c बराबर, आप क्या देख रहे हैं यहाँ कि a प्लस b प्लस c, अर्थात फर्स्ट में हम दो को हम यहाँ पर क्या कहते हैं ब्रैकेट किए थे, इसमें लास्ट से दो का, कि दोनों का वैल्यू बराबर ही आया। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मैट्रिक्स एडिशन होल्ड इज होल्ड एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। कहने का मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ का भी क्या करता है, ये पालन करता है, और एसोसिएटिव लॉ का भी ये पालन करता है। कोई तरह का प्रॉब्लम? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब देख लीजिए, अब हम लोग सीखेंगे कौन चीज में, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन देखे हैं ऑफ मैट्रिसेस। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ऑफ मैट्रिसेस मतलब अवयवों के घटाओं के गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं इसके क्या होता है। इसी तरह से मान लिए कम्यूटेटिव लॉ को एक बार चेक करके देख लेते हैं कि ए हम मान लिए मैट्रिक्स ए इतना हुआ, बी इतना हुआ। अब हमको निकालना है a माइनस बी। क्या निकालना है जी, a माइनस बी। तो अब देखिए a माइनस बी जो निकालेंगे तो कितना होगा, जैसे 2 माइनस 1 कितना होगा 1, 3 माइनस 5 कितना होगा 2, 4 माइनस 9 कितना होगा माइनस में 5 होगा, 5 माइनस 6 तो माइनस 1, 6 माइनस 8 माइनस में 2, 7 माइनस 10 माइनस में 3। तो अब देखिए ये हमको आया a माइनस बी इतना आया, ठीक। और हम निकाल करके देखते हैं b माइनस ए। तो b माइनस ए में देखिए पहले b उसके बाद a, अब माइनस करिए तो अब क्या होना चाहिए इसको देख लीजिए। 1 माइनस 2 कितना होगा माइनस 1 होगा, 5 माइनस 3 कितना होगा 2 होगा, 9 माइनस 4 कितना होगा 5, 6 माइनस 5 कितना होगा 1, 8 माइनस 6 कितना होगा 2, और 10 माइनस 7 कितना होगा 3। तो हम यहाँ क्या देखे कि हम जो यहाँ देखे, देखिए माइनस 1 नहीं आया, वो चेंज हो गया। क्या हो गया जी, चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ 3 माइनस 5 तो माइनस में 2 होगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, ये चेंज हो गया, ठीक। तो यहाँ हम लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू नॉट b प्लस ए, मतलब ये बराबर नहीं है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन है ना, इज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव लॉ। कहने का मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स का जो घटाव होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, वो क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है, ठीक। अब चलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ पर। एसोसिएटिव लॉ में देखिए क्या कहता है, हम इसी तरह से मान लिए ए बी सी सब मान लिए। चलिए इधर इस साइड का तो मिटा सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना अभी तक में तो ले सकते हैं इसको। देखिए अब एसोसिएटिव लॉ में क्या कहता है कि इसमें भी हम 3 ठो क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स को लेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी है इसका एसोसिएटिव लॉ। ध्यान से देखिए, इसमें भी हम मान लिए लेट ए हम मान लिए 1 2 3 4 मान लिए, ठीक। बी मान लेते हैं 5 6 7 8 जो मन करे। सी मान लेते हैं 9 6 8 5, ठीक, सबसे मॉडर्न का। अब क्या करना है, देखिए कि पहले आप a प्लस बी a माइनस बी माइनस सी निकाल लीजिए। पहले फर्स्ट दो को घटाइए, ठीक, देखते हैं। तो a कितना है, a माइनस बी करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको और इसके बाद इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। इसके बाद माइनस में सी है तो सी यहां लिख देते हैं 9 6 8 5। देखिए भाई साहब, पहले तो ब्रैकेट की क्रिया होती है,
तो 1 माइनस 5 कितना होगा -4, 2 माइनस 6 कितना होगा -4, और 3 माइनस 7 कितना होगा -4, 4 माइनस 8 कितना होगा -4, फिर माइनस ये 9 6 8 5। अब देखिए इसको माइनस कीजिए, -4 और -9 कितना होगा माइनस में 13, ऐड ही हो जाएगा। -4 और ये क्या है -6 -10, ये हो जाएगा माइनस में 12, ये हो जाएगा माइनस में 9। तो इतना हम देखें तो देख लीजिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ a माइनस बी माइनस सी, अब लास्ट से हमको क्या करना है, दो ठो को माइनस करना है। तो अब ध्यान से देखिए, तो a का वैल्यू कितना है 1 2 3 4 है, माइनस b का वैल्यू कितना है आपको 5 6 7 8 है, c का वैल्यू कितना है 9 6 8 5 है। तो अब देखिए इसमें लास्ट से हमको क्या करना है, दो ठो को ब्रैकेट करना है। अब क्या करना है देख लीजिए, ये ऐसे ही रहेगा 1 2 3 4 रहेगा। अब इसके बाद माइनस है, अब देखिए 5 माइनस 9 कितना होगा माइनस में 4, 6 माइनस 6 कितना 0, 7 माइनस 8 कितना -1, 8 माइनस 5 कितना 3। ठीक, ये ब्रैकेट अब हट सकता है। ठीक, अब देख लीजिए 1 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये 5 हो जाएगा, 2 ये 2 हो जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस तो ये 4 4, ये 1 हो जाएगा, है ना। तो क्या देखें यहाँ पर ये इक्वल नहीं हुआ, क्या हुआ जी, ये इक्वल नहीं हुआ। हम जो यहाँ देख रहे हैं ये क्या है 5 2 4 1 आया, यहाँ कुछ और है, तो ये मेरे ख्याल से नहीं होने वाला है। ठीक, ये इसका क्या हुआ, ये एसोसिएटिव लॉ जो हुआ इसका ये पालन नहीं किया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि यहाँ तो देख रहा है a माइनस बी माइनस सी और a माइनस बी माइनस सी, इसमें फर्स्ट 2 को ब्रैकेट करना है, इसमें लास्ट 2 को, ये क्या बराबर है नहीं है, ये दोनों इक्वल देख लीजिए। तो इसलिए लिखेंगे कि सब मैट्रिक्स सबट्रैक्शन, मैट्रिक्स सबट्रैक्शन इज नॉट या डज नॉट होल्ड, इज नॉट, है ना, या इसको कह सकते हैं डज नॉट, मैट्रिक्स सबट्रैक्शन डज नॉट होल्ड एसोसिएटिव लॉ। कहने का मतलब यह हुआ कि क्या है सबट्रैक्शन जो होता है ना तो वो कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है और ना ही एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। ठीक, तो और एडिशन जो है ये दोनों लॉ का क्या करता है, ये पालन करता है। इसके बाद आ जाइए अब एडिशन पर, सॉरी एडिशन हो गया, सबट्रैक्शन हो गया, और अब क्या होगा आपका मल्टीप्लिकेशन। अब देख लीजिए प्रॉपर्टीज जो हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। तो भाई साहब यहां हम क्या देखें कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज मतलब अवयवों के, क्या देख रहे हैं आप इसको, अवयवों के, है ना, गुणा के गुण। तो अवयवों के जो है वो गुणा के गुण के बारे में हम लोग क्या है जानकारी लेंगे। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं इसको देख लीजिए। तो यहां मान लेते हैं पहला है क्या है, पहला कम्यूटेटिव लॉ के विषय में हम देखते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। देख लीजिए कम्यूटेटिव लॉ में हम क्या किए, लेट एक मैट्रिक्स मान लिए A 2 3 4 5 और एक मान लिए B है 1 5 0 3। अब देख लीजिए भाई साहब इसमें आप कोई बात, अब अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करने में या मल्टीप्लाई करने में कोई तरह का प्रॉब्लम होता हो तो मेरा वीडियो नंबर 3 जो है क्लास 3 जो होगा आपको वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम कैसे मल्टीप्लाई होता है वो हम आपको बता दिए थे, कुछ रूल भी होता है वो आप देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, प्रॉब्लम आपको खुद हो जाएगा। इसलिए देख लीजिए जिसको मल्टी एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लाई में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप वीडियो जो है मेरा 3rd क्लास जरूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको मिल जाएगा वहां पर। तो देख लीजिए इसमें क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन में आप पहले a क्रॉस b निकालिए, ठीक, तो 2 3 4 5 अब 1 5 0 3। अब देख लीजिए इसमें क्या होगा, ये ऐसे और ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है, 2 इंटू
2 इंटू 1 है ना, ऐसे ही ऐसे बढ़ेगा, प्लस 3 गुने 0, फिर यहाँ आइए 2 इंटू क्या होगा 5 प्लस 3 इंटू 3, अब यहाँ आइए 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0, जैसे ही आगे बढ़ेगा ये नीचे बढ़ेगा, फिर देख लीजिए 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3, हाँ अब इसको ऐड करके जोड़ कर दीजिए, देखिए 3 0 और ये 2 हो जाएगा, 2 5 3 3 से आगे कितना होगा 9 और 10 कितना होगा 19, इसके बाद है 4, ये हो जाएगा 4, ये 20 और ये 15, तो कितना होगा 35। तो अब ये देखें, इसके बाद देखिए अब इसका उल्टा हम करते हैं, b क्रॉस a देखते हैं निकाल करके क्या होता है। तो b का वैल्यू कितना 1 5 0 3 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 3 4 5। अब इसके बाद इसमें आइए 1 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4, यहाँ आइए 1 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5, हाँ अब यहाँ आइए 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, 0 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5। अब यहाँ देखिए क्या होता है, ये 2 हो गया, ये 20 हो गया, 3 हो गया, 25 हुआ, ये क्या है 0 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 2 सॉरी ये 12, ये कितना है 0 ही है, तो 0 प्लस 15। अब इसको ऐड करिएगा 22 28 12 15। तो हम क्या देखें यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a, ये इक्वल नहीं है। क्या ये इक्वल है? नहीं हुआ इक्वल। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि क्या है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस डज नॉट होल्ड क्या है जी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप देखे थे ना कि 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल हो जाता था, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कोई चीज मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये अपोजिट जो इसको हम उल्टा करके जो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं जैसे a क्रॉस b और b क्रॉस a, ये इक्वल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ का ये पालन नहीं करता है। अब हम लोग चलते हैं एसोसिएटिव लॉ। कहां चलेंगे? एसोसिएटिव लॉ पर चलेंगे। तो ध्यान दीजिए एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है इसको। देखिए अब है प्रॉपर्टीज नंबर 2 एसोसिएटिव लॉ। प्रॉपर्टीज नंबर 2, देखिए भाई साहब इसमें हम पहले इसमें भी यही बात करेंगे। लेट ए मान लेते हैं 1 2 3, बी मान लेंगे क्या 2 5 3 9 कुछ भी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं 0 1 5 3। अब आपको क्या करना है, देखिए पहले जो आप देख रहे हैं इसमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता है, तो पहले फर्स्ट 2 का कर लीजिए आप। ठीक, तो फर्स्ट 2 का देख लीजिए 1 2 3 4 जो आप देख रहे हैं ये हुआ। इसके बाद हो गया क्रॉस बी, बी हो गया आपका 2 5 3 9, हाँ इसके बाद हो गया आपका सी 0 1 5 3। तो देखिए भाई पहले आप इस दोनों को ब्रैकेट कर लीजिए और ये दोनों का आप मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। आपको तो आता है मल्टीप्लीकेशन, तो देख लीजिए ये क्या होगा 2 प्लस 2 3 का क्या होगा 6, फिर यहाँ 5 प्लस 9, फिर इसी तरह से 3, ये क्या होगा 6 हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा 15 होगा प्लस 36 होगा। हाँ अब इसमें आइए, अब इसको लिख दीजिए वो 0 1 5 3। अब क्या होगा इसको ये लिख सकते हैं 8 14 18 41। अब आइए मल्टीप्लाई में 0 5 1 3। अब क्या करिए दोनों को मल्टीप्लाई करिए। क्या करेंगे अब दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे
तो मेरा सीधा रिजल्ट जो इसका आएगा, देख लीजिए 8 से ये तो 0 होगा, प्लस ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे, तो क्या होगा 14 पंचे 70। अब यहाँ आइए 8 प्लस कितना होगा ये 14 तिया 42, फिर यहाँ आइए ऐसे 18 गुने 0 क्या होगा 0, अब प्लस 41 गुने ये तो 5 5 चौके 20, ये 205 होगा, 41 पंचे 205। अब यहाँ आइए इसको भी 18 प्लस कितना होगा जी 41 दिया तो 3 जो 123 होगा। अब इसको आप ऐड करिए 70 होगा, 50 होगा और ये 205 होगा और ये 11 1, ये क्या हो जाएगा जी 2 और 1 3 1, इतना होगा। ये आपको निकल गया। अब फिर आपको क्या करना है वो देख लीजिए, फिर हमको निकालना है इसमें कि A क्रॉस B क्रॉस C। अब लास्ट से 2 को हमको क्या करना है, इसको ब्रैकेट कर देना है। तो A का कितना है जी 1 2 3 4 है और B कितना है, B हो गया आपका 2 5 3 9, C कितना हो गया 0 1 5 3 होगा। ठीक, अब देखिए इसमें लास्ट से जो आप देख रहे हैं 2 ठो का ब्रैकेट करिए 1 2 3 4, स्पष्ट है, पहले ब्रैकेट की क्रिया होना चाहिए। तो आप देख लीजिए 2 इंटू 0 क्या होगा 0 है ना, फिर ये क्या होगा ऐसे और ये ऐसे प्लस 25, फिर इसके बाद आइए इसमें 2 प्लस क्या होगा 15, फिर यहाँ 0 प्लस 45, फिर यहाँ 3 प्लस 27। क्या करना है जी, अब इसको 1 2 3 4 मल्टीप्लाई ये 25 17 45 30। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होगा जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 प्लस कितना होगा 90 होगा, फिर इसमें आइए 70 प्लस कितना होगा 60 होगा, फिर यहाँ आइए 75 प्लस 5 चौके 20 4 चौके 16 2 18 180 होगा, फिर यहाँ आइए 17 तिया 51 30 चौके 120। ठीक, अब जगह नहीं है यहाँ हम लिख देते हैं, ऐड कर लीजिए। तो क्या होगा यहाँ 5 11, फिर यहाँ हो जाएगा कितना 7 7, फिर इसके बाद हो जाएगा यहाँ 5 5 2 होगा, इसके बाद यहाँ हो जाएगा 1 7 और 1। देख लीजिए कोई तरह का प्रॉब्लम यहाँ तक। अब जो हम यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं इसमें कि क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि चूंकि A इंटू B इंटू C, फर्स्ट में 2 को ब्रैकेट कर दो और इसके है A क्रॉस B क्रॉस C, इसमें लास्ट से 2 ठो को क्या करो ब्रैकेट कर दो। तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो इसलिए कह सकते हो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन does not hold associative law। समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आप जो देखे हैं, देखिए अभी तक हम क्या क्या देखे, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। चलिए अब देखिए अभी तक हम क्या सीखे आज के क्लास में, जो आज मेरा 4th क्लास है उसमें हम क्या सब सीखे थोड़ा देख लीजिए। देखिए भाई यहां जो हम पहले देखे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस के विषय में। तो यहां जो हम देखे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस में, तो यहां देख लीजिए पहला हम बताते हैं आपको एडिशन में, इसके बाद हम आपको बताते हैं सबट्रैक्शन में, इसके बाद हम आपको बताते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो ध्यान दीजिए क्या यहां जो आप देखे कि एक जो हम पहले देखे है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, और एक जो आप देखे है, एक जो आप देखे है एसोसिएटिव लॉ। ठीक, एसोसिएटिव लॉ। तो ध्यान दीजिए ये जो होता है ये होल्ड करता है, ये एडिशन जो होता है ये होल्ड करता है,
कहने का मतलब ये a प्लस बी बराबर क्या होगा, b प्लस ए, ये दोनों इक्वल होता है ना। सब्ट्रैक्शन जो होता है वो देख लीजिए, ये डज नॉट होल्ड, ये होल्ड नहीं करता है, डज नॉट होल्ड। कहने का मतलब ये a माइनस बी और b माइनस ए ये दोनों इक्वल नहीं होता है, ध्यान दीजिए। और मल्टीप्लिकेशन जो होता है ये भी एग्जिस्ट नहीं होता है, डज नॉट होल्ड, ये भी इस नियम का होल्ड नहीं करता है। जैसे देख लीजिए, जैसे हम दिखा दिए थे a क्रॉस b नहीं होता है b क्रॉस a के, है ना। अब आ जाइए एसोसिएटिव में, एडिशन जो होता है ये होल्ड करता है, किसको, एसोसिएटिव, a प्लस b प्लस c फर्स्ट में दो और a प्लस b प्लस c लास्ट से दो, ये होल्ड करता है। जबकि सब्ट्रैक्शन जो होता है ये होल्ड नहीं करता है, डज नॉट होल्ड, डज नॉट होल्ड, एसोसिएटिव लॉ है ना। a माइनस बी माइनस सी बराबर a माइनस बी माइनस सी, लास्ट से यहाँ तो ये इक्वल नहीं होता है, ठीक। अब जो यहाँ हम देख रहे हैं, आपको बता दें ये जो देख रहा है मल्टीप्लिकेशन, ये भी आपको क्या करता है, डज नॉट होल्ड, ये भी जो होता है मल्टीप्लिकेशन जो होता है ये डज नॉट होल्ड, एसोसिएटिव है ना। कहने का मतलब ये हुआ a क्रॉस b क्रॉस c, इसमें फर्स्ट दो का बराबर a क्रॉस b क्रॉस c लास्ट से दो, ये इक्वल नहीं होते हैं, है ना। तो हम तो दिखाई दिए आपको कि आज अभी हम इसमें जितना आज पढ़े हैं उसका सारांश देख लीजिए आप। क्या देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो हम आपको एडिशन क्या है, एडिशन का कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ पढ़ा दिए, सब्ट्रैक्शन का कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव पढ़ा दिए। अब हम कुछ रूल पढ़ेंगे ऐड के लिए, है ना। कुछ ऐड के लिए हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। अब जो मेरा नेक्स्ट क्लास होगा आपका क्लास 5 में, जो आप देखिएगा एप्लीकेशन, क्या देखेंगे जी, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस या एप्लीकेशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन का देखेंगे और मल्टीप्लिकेशन का देखेंगे। तीनों का जो है हम कुछ एप्लीकेशन के विषय में आपको हम जानकारी देंगे। तो देख लीजिए, आप लोगों को कोई तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हो, है ना। और इस वीडियो को हो सके तो आप शेयर भी करिए अगर आपको अच्छा लगे तो, हाँ। अब देख लीजिए, और इसका लाइक तो बनता है भाई, अगर आप समझते हैं तो भाई एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक रहेगा, ठीक, ओके, थैंक यू।